गोपी ने सब तैयारी कर ली, गोपी ने सब युक्ति बैठा ली कि श्याम सुंदर आएंगे और इस प्रकार से चेष्टा करके और उन्हें बांध लूंगी, एक मणि स्तंभ के सहारे एक रस्सी बांध कर, और तैयारी कर ली कि आज जब कन्हैया आएगा तो उसे बंधन में डालकर मानूंगी। और कन्हैया आए, और जिनके नाम का श्रवण करने से जीव कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हो जाए, उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को कौन बंधन में डाले। और वैसे भी जैसे ही प्रभु सन्मुख हुए, श्रीमद् भागवत कहती है हासो जनोन्माद कारी च माया। ये जो भगवान का हास है, जब भगवान हंसते हैं, जब भगवान मुस्कुरा देते हैं, तो बोले मुस्कुरा दे तो माया भी मोहित हो जाए। जो जीव को अनंत काल से मोहित करती है वो माया स्वयं मोहित हो जाती है भगवान का हास देखकर, भगवान की मंद मृदु मुस्कान देखकर। बस कन्हैया आए, गोपी ने धर पकड़ा, और कन्हैया को और क्या करना था। ललित किशोरी कहते हैं ना, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन और औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तो कन्हैया को और क्या करना था, गोपी को देखा और मुस्कुरा दिए, और बेचारी भूल से, और वो बेचारी भूल से रस्सी का वो सिरा जिससे उसने कन्हैया को बांधना था, सो तो उसने अपने हाथ में डाल लिया, और दूसरा हिस्सा जिसे अपने हाथ में रखने वाली थी वो लाला के हाथ में दे दिया। और एक टक कन्हैया के उस रूप माधुरी का पान करती है, और रूप माधुरी का पान करते करते कब कन्हैया ने बांध दिया गोपी को पता ही नहीं चला। और जब लाला जाने लगे तो गोपी कहती, अरे लाला मोए खोल तो जा, मैं तो सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं कबहू ना जाऊंगी तेरी मैया के ढिंग, तेरी शिकायत ना करूंगी, अरे मोए खोल तो जा। और कैसी रूप माधुरी उस समय श्याम सुंदर की, पीतांबरी कसी थी, होठों पे कुछ हंसी थी। और कैसी रूप माधुरी श्री कृष्ण की। तिरछी चितवन से गोपी की ओर देखा, और अपना वो नन्हा सा कर कमल जिसमें बड़े सुंदर रत्न जटित कंकण मैया ने आज सुबह श्रृंगार के समय बांधे थे, वो बड़ा अपना नन्हा सा कर कमल तिरछी चितवन से गोपी को देखा और हिला दिया कि मेरी मैया ने मुझे बांधनो सिखायो है, खोलनो सिखायो ही ना है। कि अरे मुझे केवल बांधना आता है, मुझे खोलना नहीं आता। जिनकी स्वीकृति ऐसी की थी, एक बार वो स्वीकार कर लें, जानत तुम ही हुई जा। जो उनका कृपा प्रसाद है कि वो जीव में जीवत्व नहीं रहने देते। वो यदि अपना ईश्वरत्व छोड़ते हैं और फिर जीव को भी जीव नहीं रहने देते, वो जीव को रसरूप कर दे, जानत तुम ही हो जाएगी। जहां रोम रोम श्याम है, जो तद्वत कर दें, जो जीव को आत्म स्वरूप कर देते हैं, जो जीव को आत्मवत करते हैं अपनी कृपा से, अपनी स्वीकृति से। इसीलिए संतों ने कहा, बोले इस संसार को छोड़ने की चेष्टा हो। देखो चेष्टा तो आप एक हैं, आपकी चेष्टा, आपके पास मन एक है, आप परिश्रम भी किसी एक ही स्थान पर कर सकते हैं। तो वो परिश्रम जिस दिशा में किया जाए वो दिशा ठीक हो, संसार को छोड़ने का परिश्रम ना हो। मैंने देखा लोगों के जीवन में बहुत बहुत व्रत होते हैं, बहुत बहुत नियम होते हैं कि इतना ही सोना है, इतना ही उठना है, ऐसा ही खाना है। अनुशासन का होना एक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में अनुशासन का होना एक बात है, और जीवन में आग्रह का होना दूसरी बात है। अनुशासन में और आग्रह में भेद है। हमारे यहाँ पर एक बाबा थे, उनके जीवन का नियम था कि भाई हम पत्तल में भोजन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। साधु के जीवन में सहजता और साधु के जीवन में संसार के विषय से उपरति होनी चाहिए, चाहे उसे आवश्यकता ना हो। चाहे साधु को संसार की वस्तु से उपरति की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे, जो व्यास पीठ पर बैठा है उसका जीवन गंगा जल के जैसा पवित्र होना चाहिए, उसका जीवन अनुकरणीय होना चाहिए, उसका जीवन सहज होना चाहिए, उसका जीवन सर्व के ग्राह्य होना चाहिए। तो उनके जीवन में ये अनुशासन था कि भाई पत्तल में भोजन करेंगे। अब एक बार समय ऐसा आया, भिक्षा करते करते
कहीं भ्रमण पर थे, एक सेठ ने अपने यहाँ पर निमंत्रण दिया, बोले महाराज आज हमारी कुटिया में आप भिक्षा कर लीजिए। पहुँच गए। अब सेठ ने बड़े सुंदर चांदी के बर्तनों में, पात्रों में महाराज को भोजन परोसा। बोले नहीं सेठ जी, हम तो पत्तल में पाएंगे। अब सेठ जी के पास पत्तल थे नहीं, किसी प्रकार उस दिन पत्तल की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी। अब बाबा को लगे भूख, सेठ जी बेचारे पत्तल ढूंढने में लगे। उधर से भूख बढ़ी और उधर से फिर मन में कोप बढ़ा। कबीर कहते हैं ना, एक क्षुधा क्या है? बोले क्षुधा तो कुकरी है, इसीलिए साधु कहते हैं, बोले भूखे भजन ना होए गोपाला। साधु तो ठाकुर जी से कहते, बोले ये लो अपनी कंठी माला। और मुझे लगता है इस विषय में बहुत अधिक आग्रह होना भी नहीं चाहिए। तो साधु के जीवन में अनुशासन होना एक बात है, साधक के जीवन में अनुशासन हो, लेकिन साधक के जीवन में आग्रह ना हो, क्योंकि आग्रह आपके चित्त को कठोर बना देता है। आग्रह चित्त में कठोरता लाता है। जीवन सहज हो, जितना सरल आप हो सकें, जितना सहज आप हो सकें, क्योंकि यदि आप विचार करें तो आप पाएंगे भक्ति का परिणाम क्या है। भगवान ने शबरी माँ को नवदा भक्ति का उपदेश किया, परिणाम क्या आया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान, फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा। और ये 8 सोपान पार करने के बाद भक्ति कहाँ पहुंची है? नवम सरल सब सोचल हीना, मम भरोस ही हरस नदी। नवम सरल सब सोचल हीना। उसने दिया है टाट, उसने दिया है टाट तो फिर ओढ़ कर बैठे। रामतीर्थ कहते हैं उसने दिया है टाट तो फिर ओढ़ कर बैठे, और देता है गर दुशाला, और देता है गर दुशाला तो फिर हम शाल में खुश हैं। वो रख दे हमको जिसमें, उस हाल में खुश हैं। उसने दिया है टाट तो फिर ओढ़ कर बैठे, और उसने उड़ाया दुशाला तो फिर शाल में खुश हैं। और खुश हैं हम उसी में, हर हाल में खुश हैं जिसमें वो रखे। तो अनुशासन का होना एक बात है, आग्रह का होना दूसरी बात है। तो जीवन को बहुत कठोर मत बनाइए, जीवन में आपके बहुत अधिक आग्रह ना हो। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, संसार को छोड़ने का आग्रह ना हो, संसार में भगवत बुद्धि हो। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। और इस मधुराष्टक का स्पर्श करने से पहले मैंने कहा, मधुराष्टक की अधिकारी कौन है? श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किसने किया है? गोपी ने। और गोपी कैसी है? गोपी का जीवन आप देखिए, उसके जीवन में सुविधा है तो भी कृष्ण है, और उसके जीवन में दुविधा है तो भी कृष्ण है। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल, अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। और अब गोपी के जीवन पर यदि दृष्टिपात करें तो मैंने तो संतों की, रसिकों की वाणियों में ऐसा पढ़ा कि सिर पर है गौरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी, आजा रे चित चोर ग्वाले, आजा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया संवरिया, आजा रे आजा संवरिया आजा, तेरी बाट निहारे गुजरिया सांवरिया, आजा रे आजा सांवरिया आजा। मैं ये अत्यंत मधुर, अत्यंत गुह्य भगवान का सौंदर्य क्या है, परम रहस्य, वेदों के, उपनिषदों के हृदय में जो छिपा है वो भगवान का माधुर्य ही है, वो भगवान का वो अप्रतिम अनिर्वचनीय सौंदर्य ही है। और मैं ये मधुर भाव निवेदन करूं उससे पहले आवश्यक है कि इस भाव को धारण करने के लिए हृदय की भूमि तैयार हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस भाव का आस्वादन करने के लिए गोपी जैसा हृदय चाहिए। और आप देखिए गोपी कैसी है, गोपी के जीवन में व्यापार भी है, गोपी के जीवन में व्यवहार भी है, और गोपी के जीवन में तो संसार भी है। गोपी के जीवन में तो कहीं दूर से देखने पर तो गोपी के जीवन में कहीं विरक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। गोपी के जीवन में तो व्यापार भी है, वो तो व्यापार करने निकली है, सिर पर है और गोरस की मटकी, वो तो ब्रजपुर की वीथियों में दधी और माखन का विक्रय करने के लिए निकली है। तो गोपी के जीवन में तो व्यापार भी है, गोपी के जीवन में व्यवहार भी है, गोपी के जीवन में तो संसार भी है। वस्तुतः गोपी आचार्य है प्रेम मार्ग की कि किस प्रकार इस संसार में रहते हुए, देखो साधु होकर संसार साधने से कहीं अच्छा है, साधु होकर संसार साधने से कहीं अच्छा है कि संसारी होकर और साधुता को साधा जाए। कहीं अच्छा है कि संसार में रहकर साधुता को साधा जाए। ये संसार पाठशाला ही तो है, आपके और मेरे सीखने के लिए तो भगवान ने ये संसार बनाया, ये पाठशाला। और ये एक एक संबंध क्या है, ये उस पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। ऐसे प्रत्येक विषय को पढ़कर, प्रत्येक विषय से उत्तीर्ण होकर आप योग्य बनते हैं। ऐसे ही जो प्रारब्ध, जो संसार जीवन में है, उसे प्रेम की परीक्षा मानकर उसे उत्तीर्ण होने के लिए ये संसार व्यवहार और ये सब संबंध भगवान ने रचे हैं। गोपी सिखाती है कि कैसा जीवन हो। गोपी जब दधि मंथन करती है, गोपी जब नवनीत निकालती है, जिसे चुराने के लिए श्याम सुंदर आएंगे, जिसका उपभोग करने के लिए, जिसका भोग लगाने के लिए कृष्ण आएंगे, गोपी का मंथन कैसा है? एक मथनी बाहर चलती है और एक मथनी गोपी के भीतर चलती है।
गोपी की एक एक चेष्टा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। गोपी की एक एक चेष्टा श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए है। उसके जीवन में श्रृंगार, गोपी के जीवन में श्रृंगार किस लिए है कि कृष्ण का दर्शन, कृष्ण मुझे देखेंगे, कृष्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। मेरी वेणी में गुथी मल्लिका को जब श्याम सुंदर देखेंगे, जब मेरे निकट आएंगे और मेरे अंगराग की सुवास उनकी नासिका के माध्यम से जब उन्हें सुख पहुंचाएगी, तब गोपी का हृदय शीतल होगा। ये प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम की परिपाटी है। यहाँ पर खाता कोई और है और तृप्त कोई और होता है। तो गोपी सिखाती है कि किस प्रकार से उसने संसार में रहते हुए, उसने व्यवहार में रहते हुए और तो और उसने व्यापार में रहते हुए और कृष्ण का प्रेम साधा है। उसने अपने प्रेम का पथ साधा है। आपने कभी किसी नट या किसी नटनी को देखा हो तो किस प्रकार वो रस्सी पर चलता है, किस प्रकार वो रस्सी पर चलता है और यत्र तत्र स्वयं को साधते हुए, एक बड़ा सुंदर संतुलन बनाते हुए वो इस किनारे से और उस किनारे पर पहुंच जाता है। बिल्कुल प्रेम का पथ ऐसा है। कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल, बस श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम क्यों। आपको थोड़ा सा यदि मैं श्री कृष्ण के माधुर्य के, श्री कृष्ण की कथा के प्राकट्य के मूल में यदि ले जाऊं, तो जब महर्षि वेद व्यास ने वेदों का विभाजन कर दिया, शास्त्र पुराणों की रचना कर दी, लोक मंगल के लिए इतना महत् कार्य कर देने के बाद भी उनके मन को वो आनंद की अनुभूति नहीं थी। उनके मन में वो सुखानुभूति नहीं थी, वो उल्लास, वो आनंद उनके मन में नहीं था। खोजने लगे कि आखिर कहाँ पर कमी रह गई। मैंने लोक के मंगल के लिए इतना परिश्रम किया, क्योंकि आज तक तो यही सुना था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार से श्रेष्ठ कोई और धर्म नहीं है। लोक के मंगल से श्रेष्ठ और कोई मंगलकारी और कोई कल्याणकारी भाव नहीं है। इसीलिए तो मैंने इतना परिश्रम किया। आखिर कहाँ पर मुझसे त्रुटि रह गई, क्यों मेरे मन में वो आनंद नहीं है। और वहाँ बद्रिकारण्य केदार खंड सरस्वती के किनारे वो बदरी के वृक्षों की छाया में महर्षि वेद व्यास थोड़े से उदास, थोड़े से म्लान मुख चिंतन में हैं। और जब कोई संसार में भूल जाता है, जब इस संसार में कोई भ्रमित हो जाता है, और यदि उसके जीवन में भगवद आश्रय है, यदि उसके जीवन में भगवान के नाम का आश्रय है, उसे यदि जीवन में भगवत कृपा का आश्रय है, तो फिर जैसे ही कोई भूलता है, जैसे कोई भटकता है, उसके जीवन में भगवान संत भेज देते हैं। और महर्षि वेदव्यास वहाँ सरस्वती के किनारे केदार खंड में उस बद्रिकारण्य में नर नारायण की सन्निधि में चिंता मग्न बैठे हैं कि आखिर मेरी त्रुटि क्या है, कहाँ से मैं अपनी त्रुटि ढूंढूं, कैसे उसका परिशोधन करूं। और इतने में कोई आ गया दूर से भगवान नाम का उच्चारण करता हुआ, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन देवर्षि नारद ने आकर पूछा, बोले प्रभु आपका इस प्रकार से चिंता मग्न होने का कारण। महर्षि वेदव्यास ने अपने मन की व्यथा, अपनी वेदना कह सुनाई कि ऐसे अथक परिश्रम के बाद भी मेरे मन में आनंद नहीं है, मुझे मन में उल्लास नहीं है, मुझे पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही। मैं अभी भी अपूर्ण हूं, मैं अभी भी अभावग्रस्त हूं, अभी मुझे लगता है मन कुछ और चाहता है, क्या करूं। क्योंकि आप कहते हैं देवर्षि, भगवान की भक्ति तो वो है, यह लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। भक्ति का एक ही तो प्रसाद है जो जीव को तृप्त कर दे।
पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। इसके अतिरिक्त जो है वो अपूर्ण है। और एक और सुंदर बात कबीर कहते हैं, बड़ी पते की बात है कि कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम। यदि भगवत मिलन का सुख लेना है तो इसी जीवन में लीजिए, जीते जी। मरने के बाद किसी और मुक्ति की प्रतीक्षा ना करिए, मरने के बाद किसी और भगवत अनुभूति की प्रतीक्षा ना करिए। कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम, जीते भेंटिए। तो भक्ति हुई, भक्ति का प्रसाद यही जो आपको जीते जी तृप्त कर दे। जाही लहे कछु लैन की फिर चाह न ही में हुए। आप देखो मन का कलमश है क्या। आज जहां से हम इस चर्चा में प्रविष्ट हुए कि वो मन का कलुष, वो मन पे पड़ा हुआ आवरण जो भगवान के अत्यंत निकट होते हुए भी भगवान की अनुभूति नहीं होने देता, वो मन का कलुष वस्तुतः क्या है? कामना ही मन का कलुष है। ये जो आपके मेरे मन में संसार का सुख पाने की जो चाह होती है, ये संसार की वस्तुओं का संग्रह है, संसार के संबंधों से सुख पाने की जो चाह है, यही मन का कलुष है। और भाई कोई मिट्टी का दिया नहीं है कि आपने फूंक मारा और बुझ जाएगा। ये जो कामना है, ये कोई मिट्टी का जलता दिया नहीं कि आप फूंक मारे और बुझ जाएगा। आज आप संकल्प कर लें कि अब संसार की कोई कामना नहीं होगी और नहीं होगी। आप अब संकल्प करिए, अगले ही पल ये और द्रुत गति से चलायमान कर देगी आपके मन को, आपके चित्त को। ये संसार की भगवान करे मम माया दुरत्यया। तो ये मन का जो कलुष है, कामना ही तो मन का कलुष है। और भक्ति क्या करती है? भक्ति के अतिरिक्त जो है वो कामना की पूर्ति करता है। मैंने देखा लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े व्रत होते हैं। एक व्यक्ति मैंने देखा, वो तो 108 हनुमान चालीसा से कम करते ही नहीं। वो तो 108 ही करते हैं, उससे कम करते ही नहीं। तो मैंने तो देखा है तो बड़ा भारी परिश्रम है और लोग परिश्रम करते हैं। तो जो अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था, इस प्रकार के आग्रह ना हो जीवन में। अनुशासन एक और बात है, आग्रह का होना दूसरी बात है। और ऐसे आग्रह चित्त को कठोर कर देते हैं, ऐसे आग्रह चित्त को मैला कर देते हैं। कहाँ? तो आप हनुमान जी का स्वभाव देखिए, कैसा हनुमान जी का स्वभाव है। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, कहाँ? जिनके नेत्र सदा श्री रघुनाथ जी के प्रेम से भरे रहते हैं, जिनका कंठ सदा राम नाम के स्पंदन से अभिभूत रहता है। कहाँ तो वो हनुमान जी का स्वरूप, और कहाँ आप चले हैं उनसे व्यापार करने। तो और फिर व्यापार में तो परिश्रम है, प्यार में परिश्रम नहीं है, व्यापार में तो परिश्रम है। जब आप भगवान से व्यापार करेंगे तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, परिश्रम करने के बाद भी लाभ ही हो, ऐसा किसी पुस्तक में नहीं लिखा। परिश्रम करने के बाद भी हानि हो सकती है। और फिर व्यापार में जहां लाभ होता है वहीं हानि भी होती है। आप समझते हैं आपने ये कमा लिया, आपने ये अर्जित कर लिया, और आप किसी साधु की दृष्टि से देखिए, अरे बाप आपने जीवन खो दिया। आप कहते हैं मैंने ये कमाया, और साधु कहता है आपने जीवन खोया। आप कहते हैं मैंने ये इतना ईंट पत्थर, इतना सोना चांदी, इतने महल अट्टालिकाएं संग्रह कर लिए, और साधु कहता है बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई संतन गा। साधु कहता है अरे मूढ़, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही परलोक संवारा। जिसे पाकर सदा सदा के लिए कामना से मुक्त हो सकता था, उसे फिर कामना की पूर्ति में लगा दिया।
तो भक्ति के अतिरिक्त जो है, कृष्ण के अतिरिक्त जो है, वो कामना की पूर्ति कराता है। और आप समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, आप समझते हैं आपके 108 हनुमान चालीसा सफल हो गए, आपने जो मांगा हनुमान जी ने दे दिया। ना तो हनुमान जी ने दिया और ना 108 हनुमान चालीसा ने दिया। रत्ती घटे ना तिल बढ़े, जो लिख दी करता, जो जो प्रारब्ध का है उसे पांव से ठोकर मारोगे तो भी वो गले आकर पड़ेगा। जो आपका है वो आप ही का है, आप ही का रहेगा, आपने अर्जित किया है, उसे आपसे कोई नहीं ले सकता। तो भक्ति कामना की पूर्ति नहीं करती, भक्ति कामिनी नहीं है। नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं सन कामयमाना निरोध रूपत्वात्, कि भगवान की भक्ति कामिनी नहीं, भगवान की भक्ति योगिनी है। भक्ति कामना की पूर्ति नहीं, भक्ति कामना को नष्ट करती है। और यदि आपकी कामना की पूर्ति हो रही है और आपके मन में यह भ्रम है, क्योंकि आज तो समय ऐसा हो गया ना, भक्ति का बहुत साधारणीकरण हो गया। जैसे मैंने कहा, आप 51 हनुमान चालीसा करते हैं, आपको लगता है आप भी भगवान के भक्त हैं। पीपल को डोरा बांधने वाला भी समझता है भगवान का भक्त हूं। शनिदेव के मंदिर में लंबी कतार लगती है उन्हें तेल चढ़ाने की, और आप समझते हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत स्पष्ट करती है, एतैश् चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भोजन किया है ना बाप, तो उसका एक परिणाम आना चाहिए, भूख मिटनी चाहिए। तो भजन किया है तो मन की कामना नष्ट होनी चाहिए। और यदि कामना नष्ट नहीं हो रही तो आप जो कर रहे हैं वो भजन नहीं है, अब क्या है ये आप जाने। यदि आपके मन की कामना नष्ट नहीं होती, यदि भजन मन का कल्मश नहीं धोता, इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था, यदि कथा मन का पट नहीं हटाती, यदि कथा मन का कपट दूर न करे, कथा मन का कल्मश दूर न करे, फिर वो कथा नहीं है, कुछ और। अब जो है वो कहने वाला या सुनने वाला जाने। फिर कथा का तो एक ही प्रसाद है कि कथा हृदय में भगवान को बैठा देती है। कथा आपके संकल्प विकल्पों में भगवान को खेलना सिखा देती है। आपके संकल्प में भगवान क्रीड़ा करने लगते हैं। गोपी जब जगी है तो गोपी का जागरण, गोपी का जगना केवल शैया त्याग नहीं है। गोपी जब उठी है निद्रा से तो गोपी का उठना केवल शैया का त्याग नहीं है, वो तो इसलिए जगी है क्यों, क्योंकि उसे अब अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने प्राण धन को सुख पहुंचाने के लिए स्नान करना है, श्रृंगार करना है, फिर दधि मंथन करना है, फिर माखन निकालना है, और फिर एक और बड़ी सुंदर बात गोपी सिखा देती है, माखन निकालकर उसे चौक चौराहे पर नहीं रखना, माखन निकालकर उसे छिपा देना है, माखन निकालकर उसे दुरा देना है। सिखाया है गोपी ने कि हृदय का जो प्रेम है, जिसे आप सार कहते हैं, भगवान तो नवनीत चौर है ना, नवनीत माने सार। माखन का गुण होता है, माखन कितना सुकोमल है, कितना उज्जवल है, कितना स्निग्ध है, कितना गुणकारी है। ऐसे जो हृदय का सार स्वरूप भाव है प्रेम, उज्जवल, सुकोमल, स्निग्ध, गुणकारी, भव का रोग नष्ट करने वाला। लेकिन जब भीतर प्रकट हो जाए तो फिर गोपी सिखाती है कि उसे दुराइए, उसे छिपा कर रखिए, ढूंढने दीजिए भगवान को, खोजने दीजिए भगवान को। इसलिए गोपी तो बड़े विश्वास से कहती है। ऐसा हमने सुना था कि प्रेम की गंगा उल्टी बहती है, पर गोपी ने उल्टी बहा कर दिखाई कि जब छिप गए भगवान, अंतर्ध्यान हो गए महारास में, तो गोपी कहती है भज सखे भवत किंकरी भवान, कि श्याम सुंदर हम तो आपका भजन करके थक गई, हार गई, और हमने देख लिया हमारे भजन करने से जो आप मिलते हैं वो आधे अधूरे मिलते हैं। तो भगवान ने कहा आधे अधूरे कैसे, हम तो पूरे ही आपको मिले थे। बोले आधे अधूरे ऐसे मिलते हैं कि जब जीव भजन करता है और आप उसे मिलते हैं, तब आप मिलते भी हैं और आप खो भी जाते हैं, आप मिलते भी हैं और आप दूर भी हो जाते हैं।